मॉनसून में बरस रही आग, सूरज के अंगारों से झुलस रहे परिंदे, जून ने झुलसाया, जुलाई जला डालेगी। पारा पहुंचा 40 के पार। प्रचंड गर्मी से कैसे मिले निजात? पंखे और कूलर बने कबाड़। एसी भी नहीं आ रही काम। बहुत गर्मी भैया इस समय तो, गर्मी की वजह से कोई काम नहीं हो रहा, आप निकल नहीं सकते, बरसात के कहीं नामो निशान नहीं है, एसी कूलर सारे फेल हो चुके हैं। सिर्फ एक ही उपाय है, पेड़ लगाएंगे तो ही बरसात होगी आने वाले समय में। सूरज का पारा हाई। अब बस करो भाई, जुलाई बनी जल्लाद। नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जिस तरह से कई शहरों में पारा 40 के पार जा चुका है, मॉनसून के बावजूद बारिश नहीं हो रही है, उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। इसीलिए लग रहा है कि क्या जुलाई ही मार डालेगी। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि हाल फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पहले जून ने झुलसाया, अब जुलाई जला डालने को बेताब है। समय से पहले ही मॉनसून का आ जाने के बावजूद बारिश नहीं होने से उमस बढ़ती जा रही है। कई शहरों में पारा 40 के पार जा चुका है। मौसम में आए इस बदलाव के पीछे मौसम वैज्ञानिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बता रहे हैं। मॉनसून के रास्ते में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने से मॉनसून थम गया है। इसी वजह से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मानसून जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गर्मी के दिनों में अपने यहाँ आता है और पूरे के पूरे उत्तरी भारत में अच्छी बरसात कराता है, ये जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ और जैसे ही उत्तर लखनऊ और इसके आसपास पहुंचा, वैसे ही जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो चुका था। और इस पश्चिमी विक्षोभ के इधर के तरफ विस्थापित होने के कारण वो हिमालयन फुटहिल्स पे आ गया है, या यूँ कहिए कि गंगा का मैदान जो है उसके ऊपरी हिस्से में जो कि हिमालय के संपर्क में है वहां तक ये पहुंच चुका है, जिसके कारण कि मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा। वहीं मौसम विभाग अगले 1-2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जता रहा है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। आगे की तरफ चूंकि पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन अगर उसके हम पीछे की तरफ देखें, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह की हम बात करें, तो मानसून के कारण आने वाले समय में जल्दी ही बरसात होने की पूरी संभावना है। और जैसे ही ये बरसात होगी, ये जो ह्यूमिडिटी है, इस ह्यूमिडिटी से हमको राहत मिलेगी। इस दौरान ब्रिज क्षेत्र और बुंदेलखंड में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रयागराज में भी मानसून की बेरुखी से जुलाई में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आसमान से आग के शोले बरस रहे हैं। पारा 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। उमस बढ़ने से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सूरज का पारा इतना चढ़ा हुआ है कि पंखे और कूलर तो छोड़िए, एसी को भी तापमान का सामना करने में मुश्किल हो रही है। जिन लोगों को मजबूरी में घर से निकलना पड़ रहा है, वो नारियल पानी, जूस और लस्सी से गर्मी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब लोग इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द बारिश हो, जिससे राहत की फुहार मिल सके। लोग ये भी इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी बारिश हो, ताकि लोगों को इस उमस भरी गर्मी से जल्द निजात मिल सके। कैमरामैन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और अलग अलग शहरों में मौसम का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगरा से हिमांशु हमारे साथ हैं, अलीगढ़ से रंजीत हमारे साथ हैं और राजीव लखनऊ से हमारे साथ हैं। हिमांशु, में शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्या सूरत हाल है मौसम का आगरा में?
जी बिल्कुल अमित, आगरा में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर 42 डिग्री के ऊपर चल रहा है लगातार। और पूरे जून माह में यानी जून के 30 दिनों में 16 दिन तक यूपी का सबसे गर्म शहर रहा आगरा। बाकी दिनों में टॉप 3 पर बना रहा। जुलाई आ गई है लेकिन अभी एक हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़े कष्ट की बात यह है अमित कि रात का तापमान भी 32 डिग्री के ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से न दिन में चैन है लोगों को, न रात में चैन है। यानी रातों की नींद भी उड़ गई है भीषण गर्मी की वजह से। और सड़कों के हाल आप देखिए, सड़कों पर इस कदर सन्नाटा है। 4 पहिया वाहन जरूर नजर आ जाते हैं लेकिन पैदल चलने वालों की संख्या नगण्य है, ना के बराबर है। तो झुलसाऊ गर्मी में आगरा का बुरा हाल है। दरअसल जो मानसून पहली बार बना था शुरुआत में, प्री मानसून, वह जब तक आगरा आता उसके पहले ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और तेज पश्चिमी हवाओं ने उसे रोक दिया, तो आगरा प्री मानसून भी नहीं आ सका, जिसकी वजह से जहां पूर्वांचल के शहरों में तापमान 35 डिग्री 38 डिग्री है, वहीं आगरा का तापमान लगातार 3 दिन से 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है और रात का तापमान 32 डिग्री के ऊपर चल रहा है। जी अमित। ठीक है राजीव, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ का पारा तो वैसे ही हाई है, मौसम का पारा कहां तक पहुंचा है आज? देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सियासत का पारा पहले ही चढ़ा हुआ है, वहीं इस वक्त भीषण गर्मी भी पड़ रही है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस वक्त राजधानी लखनऊ का जो तापमान है वो करीब 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे में जो उमस है वो और भी अधिक ज़्यादा है, जिसके कारण लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल हो चुका है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों को माने तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मानसून ने समय से पहले आमद की थी, लेकिन इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मानसून कमजोर पड़ गया, या यूं कहें कि मानसून में एक रुकावट देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि इस दौरान बारिश न होने के कारण न सिर्फ तापमान में बढ़ोतरी हुई है बल्कि उमस उससे और अधिक बढ़ गई है। लेकिन इस दौरान मौसम विभाग का ये मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं न सिर्फ तापमान में गिरावट आएगी बल्कि उमस से भी राहत मिलेगी। और इसके बाद जो अभी फिलहाल मौसम विभाग द्वारा ब्रज और बुंदेलखंड में तेज हवाओं को चलने का जो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें भी एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश में जब इस वक्त लगातार बारिश होती थी, उस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और उमस बढ़ जाने के कारण लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। ठीक है, रंजीत के पास चलते हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, वहां से क्या अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं, आज 2 जुलाई है और 3 बज रहे हैं, लेकिन पारा जो है यहाँ 40 से 42 डिग्री रह रहा है। रात में भी 30 से 32 डिग्री रहता है। गर्मी का यह हाल जो है वो पूरी तरीके से बेहाल है। लोग परेशान हैं। मैं इस टाइम सबसे व्यस्तम रोड पे अलीगढ़ के खड़ा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं स्थिति जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं यहाँ से। और उसका कारण सिर्फ यही है कि ये गर्मी है, बारिश भी नहीं हो रही है, लोग काफ़ी परेशान है, किसान बहुत परेशान है और वो सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बारिश होगी और कब इस गर्मी की मौसम से राहत मिलेगी। ठीक है हिमांशु, आगरा यूपी के सबसे गर्म शहरों में से एक है। मौसम विभाग का क्या कहना है, आने वाले समय में कब तक लोगों को राहत मिलेगी उमस भरी गर्मी से, तपिश से? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा आगरा और अलीगढ़ का नंबर दूसरा रहा है। बीते 24 घंटों में अलीगढ़ दूसरे नंबर पर रहा है। और जो मौसम विभाग का अनुमान है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अभी 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो 7 दिनों के बाद ही लोगों को राहत की बारिश मिल सकेगी। फिलहाल इसी तरह की गर्मी लोगों को झेलना पड़ेगा और दिन के साथ साथ रात का तापमान बढ़ जाने से सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जो कामकाजी लोग हैं वो घर पर जाकर के चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो वह चैन की नींद भी उन्हें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बुरी तरह लोग परेशान हैं। और बाकी सड़कें सूनी हो चुकी हैं, एकदम से लोग निकलना लोगों का बंद हो चुका है। सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। हीट वेव जो चल रही है, इसकी वजह से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि कामकाजी लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लू लगती है। पछुआ हवाएं जो चल रही हैं वो बेहद गर्म है और लोगों के होश उड़ा दे रही हैं। मित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी चरम पर है। कितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि देर रात भी चलने वाली हवा लू की तरह लग रही है। टंकियों में भरा पानी घंटों बाद भी गर्म रहता है। वहीं किसान कह रहे हैं कि अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो वो बर्बाद हो जाएंगे। हर बार जुलाई में मॉनसून की बारिश राहत की फुहार लेकर आती है, लेकिन इस बार जुलाई में मई जून जैसे लू के थपेड़े और प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है, इसलिए अब बारिश ही लोगों को सूरज के प्रकोप से राहत दिला सकती है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े ये एहसास करा रहे हैं मानो मई जून का महीना चल रहा हो। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके के हालात है, क्योंकि मॉनसून अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। कहते हैं आजकल सुबह होती ही नहीं, दिन की शुरुआत ही दोपहर से होती है, यानी सुबह होते ही उमस भरी गर्मी लोगों को सताने लगती है। अब जिन्हें ऑफिस जाना पड़ रहा है या काम से बाहर निकलना पड़ रहा है, वो लोग बीच बीच में जूस का सहारा ले रहे हैं। मैम बहुत ज़्यादा गर्मी आप देख रहे हैं, इंसान मतलब जगह जगह पे रुक के जूस ही पी रहा है। 2 किलोमीटर आधा किलोमीटर चला फिर जूस दिखी करने की जूस पी रहा है। बताइए क्या करें ऐसे में। काम है, ऑफिस जाना है तो निकलना तो पड़ेगा ही घर से, बस कर रहे हैं जैसे भी हो रहा है, जूस पी रहे हैं, पंखा कूलर एसी जो भी चल मिल रहा है। मौसम विभाग भी कह रहा है कि हाल फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। चूंकि हमारे पास मानसून अभी ऑनसेट दिल्ली एनसीआर में नहीं हुआ है और ड्राई वेदर आपके पास कंडीशन प्रिवेल कर रही है। जो विंड्स हैं राजस्थान से आ रही हैं वो आपके पास ड्राई हैं और उसमें देखेंगे कि डस्ट भी हमारे पास साथ में है और क्लाउड हमारे पास एटमॉस्फेयर में नहीं है। जैसे अगर आप इस मैप में देख सकते हैं तो सिर्फ आपके पास जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक की क्लाउड है, बाकी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान का इलाका है नॉर्थ में, वहाँ पर क्लाउड नहीं है। तो सनलाइट भी हमारे पास आ रही है। इस वजह से लास्ट 3 दिनों से हमारे पास टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा ब्लास्ट का शामली कनेक्शन सामने आया है। कैराना पहुंची एनआईए की टीम। कासिम कफील के साथ एनआईए की टीम यहां पहुंची है। दरभंगा ब्लास्ट में आरोपी हैं दोनों। कैराना कोतवाली पहुंची है एनआईए की टीम। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरभंगा ब्लास्ट का शामली कनेक्शन सामने आने के बाद इस वक्त एनआईए की टीम कैराना पहुंची है। कासिम और कफील के साथ एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है। दरभंगा ब्लास्ट में दोनों ही आरोपी हैं। इस वक्त एनआईए की टीम कैराना कोतवाली पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तमाम कड़ियों को एनआईए की टीम इस वक्त जोड़ रही है। हैदराबाद, दरभंगा और शामली से जो कनेक्शन सामने आया है उसके बाद जांच पड़ताल इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अपडेट जो सामने आया है उसके मुताबिक एनआईए की टीम इस वक्त शामली पहुंच चुकी है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसी समाज में एक थर्ड जेंडर भी है जिनकी बातों, जिनकी ज़रूरतों को कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन भारत में थर्ड जेंडर को आम नागरिकों की तरह ही कानूनी हक हासिल है। वैक्सीनेशन के मामले में भी उनका ख्याल रखा जा रहा है। देश के कई राज्यों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी बाकायदा उनके लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार पूरे देश में टीकाकरण की मुहिम चला रही है। टीके के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के हर पुरुष और महिला को फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच थर्ड जेंडर के नागरिक इस जंग की कमजोर कड़ी ना बन जाए, इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे में किन्नरों के टीकाकरण का भी शुभारंभ कर दिया है। इस अभियान के तहत शहर के सभी किन्नरों को टीका दिया जा रहा है। सभी लोग जो है बेगर्स है, जो
जिनको लोग नहीं, कोई परिवार नहीं है जो ब्रिज के नीचे लोग रहते हैं, उनको भी यहाँ पर वैक्सीनेट करने का काम शुरू है। आज तृतीय पंथीय जो 150 तृतीय पंथीय ठाणे शहर में, उनको यहाँ वैक्सीन देने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये राज्य की पहली शुरुआत है। किन्नर समुदाय के लिए चलाए जा रहे इस विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास मंत्री और ठाणे महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा ने की। इस टीकाकरण अभियान में उन लोगों को भी टीका दिया गया जिनके पास आधार या पहचान के दूसरे जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं थे। किन्नर जो समाज है, हमारा जो समाज है, उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं लिंक होते, किसके पास आधार कार्ड नहीं होते, प्रूफ नहीं होते, तो इसकी वजह से हमारे को बहुत दिक्कतें आई है हमें कि वैक्सीनेशन कैसे लिए जाए। हमको आज थाना में वैक्सीनेशन आज किन्नरों को मिल रहा है। मैंने वैक्सीन ली हूँ और अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। पे हम लोग जो कितने किन्नर्स, हम लोग 50 किन्नर्स लोग आए हुए हैं और हमारे जितने भी किन्नर्स आए सब लोग लाइन से ले रहे हैं वैक्सीन, एक एक जन लेते हुए आ रहे हैं बाहर। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में थर्ड जेंडर की कुल जनसंख्या का 8% महाराष्ट्र में रहते हैं। इस लिहाज से महाराष्ट्र सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर कोरोना की रोकथाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी जल्द ही इसका अनुसरण करते हुए जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। ठाणे से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दरअसल नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग देकर आप इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।